नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने धरातल होते हैं? तो मनुष्य के जीवन में जो है वो 3 धरातल माने जाते हैं, परिचय, प्रेम और प्रशंसा। अगला प्रश्न है, चिंतन के 4 चरण पुस्तक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो चिंतन के 4 चरण पुस्तक के रचनाकार है श्री विजय मुनि। ऑप्शन नंबर ए, विजय मुनि शास्त्री। और भाव, भाषा और शैली की दृष्टि में ये एक सुंदर कृति है और इसमें इनके लगभग 35 नूतन निबंधों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में साधना के कितने रूप माने गए हैं? तो बौद्ध परंपरा में साधना के 2 रूप होते हैं, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, महावीर के युग में तथा बुद्ध काल में गोशालक की अपनी एक स्वतंत्र संप्रदाय थी। उस संप्रदाय का नाम क्या था? तो आजीवक संप्रदाय, जिसका इसे जो है आजीवक संप्रदाय का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आजीवक संप्रदाय जिसका संस्थापक स्वयं गोशालक था, उसका मुख्य सिद्धांत था नियतिवाद। और महावीर और बुद्ध दोनों ने ही इस सिद्धांत का जोरदार प्रतिपाद किया था। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा का विचार क्या है? तो जैन परंपरा का विचार है अनेकांतवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये एक विचार है, एक दृष्टि है और एक पद्धति है सत्य के अनुसंधान की। और भारत के कुछ विचारकों ने अनेकवाद को मानव मस्तिष्क की एक जटिल उलझन कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक, ये तीनों ही विशाल पुस्तकालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापित थे। और देश विदेश के समग्र साहित्य का इनमें संग्रह किया गया था। ये तीनों ही पुस्तकालय जो हैं बहुत ही विशाल काय पुस्तकालय थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापित थे। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मैथिली शरण गुप्त का यह पद्य किस काव्य का उदाहरण है? तो गुप्त जी ने जो है ये एक उत्तम काव्य का उदाहरण है और गुप्त जी ने इसमें यशोधरा के वियोग का वर्णन किया है। और इसका मुख्यार्थ है, आंचल में दूध और आंखों में आंसू, परंतु व्यंग्यार्थ है वात्सल्य और वेदना। यशोधरा के चित्त में जो है राहुल के लिए वात्सल्य और सिद्धांत के लिए विरह वेदना भरा है। और यहाँ व्यंग्यार्थ में चमत्कार है और वाच्यार्थ में नहीं। अतः ये पद्य एक उत्तम काव्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उत्तम काव्य। अगला प्रश्न है, शैली की दृष्टि में काव्य कितने प्रकार का होता है? तो शैली की दृष्टि में काव्य जो है वो 3 प्रकार का होता है, पद्य, गद्य और मिश्र, अर्थात चंपू भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पद्य, गद्य और चंपू या मिश्र, मिश्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रचना की जिस शैली में व्याकरण के विधान के अनुकूल वाक्य विन्यास किया जाता है वे क्या है? तो वो कहलाया जाता है गद्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उपन्यास, कहानी और निबंध आदि जो है गद्य में ही लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय साहित्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के संबंध में विचार करने वाले कितने संप्रदाय हैं? तो इसमें जो है 6 संप्रदाय माने जाते हैं। काव्य की आत्मा के संबंध में विचार करने वाले जो हैं 6 संप्रदाय है, अलंकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी और औचित्यवादी। तो ये 6 संप्रदाय जो है इसमें माने गए हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी? तो ऋग्वेद के मंत्रों की रचना जो है वो विश्ववारा, घोषा और लोकमुद्रा इन तीनों के द्वारा ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। वैदिक युग में जो है शिक्षा के क्षेत्र में नारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था और विश्ववारा, घोषा और लोकमुद्रा आदि नारियों ने जो है ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की थी। ये सभी नारियां थी। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से प्रकृति कितने रूप में काव्य सहित चित्रकला आदि में चित्रित हुई है? तो प्रकृति के जो है वो 10 रूप चित्रित हुए हैं। आलंबन, उद्दीपन, संवेदनात्मक, वातावरण निर्माण, रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक, अलंकार, योजना, मानवीकरण, लोक शिक्षा और दूत या दूती के रूप में जो है ये 10 रूपों में जो है प्रकृति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्यार अगर थामता ना पथ में उंगली, इस बीमार उम्र की यह घड़ी वेश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता, ये इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। कवि बच्चन के अनुसार यदि संसार में प्यार मनुष्य के लिए एक सुकून या संबल बनकर ना आता तो वह अपने को निस्सहाय अनुभव करता और उसकी हर घड़ी वेश्या बन जाती और हर आंसू आवारा बन जाता। ये जीवन सूना सूना लगता और चारों ओर दुख ही दुख होता। तो ये उन्होंने इन पंक्तियों में जो है उनके भाव जो है प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है, यूं अकेले में कभी आए याद मेरी, सौगंध मेरे प्यार की, मनुहार की उदास मत होना, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो है विश्व मोहन माथुर जी की हैं और विश्व मोहन माथुर की कविता उदास मत होना में एक प्रेमी की अपनी प्रेयसी के लिए आश्वासन भरा संदेश है जिसमें एक गहरी टीस की ध्वनि निकलती है। अगला प्रश्न है, पुरुष इतना निर्लज है कि वेश्या की दुर्वस्था में अपनी वासना तृप्त करता है और इसके साथ ही इतना निर्दयी कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर दुखस्थता में मरने देखना चाहता है। क्या यह वह नारी नहीं है? क्या नारी के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? प्रेमचंद लिखित किस पुस्तक का यह उदाहरण है? तो ये प्रेमचंद की मानसरोवर पुस्तक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार याज्ञवल्क्य के कितने शिष्य थे? तो महाभारत शांति पर्व के अनुसार जो है याज्ञवल्क्य के जो है वो 100 शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी की है? तो आशाराम त्रिपाठी की जो रचना है वो है तो उपयुक्त सभी रचनाएं जो है वो आशाराम त्रिपाठी की हैं। अ, चित्रकूट शतक एक खंड काव्य है और जबकि चतुर्दशी और चतुर्दशी और याज्ञवल्क्य जो है इनका शोधपरक ग्रंथ है। तो ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हिंदी के मुख्य कितने रूप व्यवहार में लाए जाते हैं? तो इन प्रदेशों में हिंदी के मुख्यतः 5 रूप पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी व्यवहार में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 5 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्लूत इनमें से किसका भेद है? तो प्लूत जो है वो स्वर वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क से लेकर ह तक के 33 व्यंजनों के कितने भेद किए जाते हैं? तो इसके कुल 3 भेद है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन।
तो तीन इसके भेद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है? तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो स्वर यंत्र है, और इसके वर्ण ध्वनि का नाम जो है अलीजीवा है। अलीजीवा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन में जो है श, ख, फ आते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है वायु घर्षणा पूर्वक निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह, ख, ज, फ आदि जो है वो संघर्षी व्यंजन में आते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर की उत्तमावस्था इनमें से कौन सी होती है? कौन सी है? तो सुंदर की उत्तमावस्था होगा सुंदरतम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कलम का सिपाही इनमें से किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय की कलम से निकली गई रचना है, तो अमृत राय की ये रचना है, ऑप्शन नंबर ए अमृत राय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ईश्वरी प्रसाद शर्मा की नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा की रचना जो नहीं है वो है चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन नंबर बी। और ये रचना जो है वो बेचन शर्मा उग्र की है, ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवियों का विवरण है? तो इसमें जो है कुल 951 कवियों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इस ग्रंथ में जो है मारवाड़ी, ब्रिज, अवधी, बिहारी के लिखित साहित्यों का उल्लेख हुआ है, और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने हिंदी भाषी प्रदेश के अर्थ में किया है, और इसमें कुल जो है 951 कवियों का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर नागरी प्रचारिणी सभा ने कितने खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया है? तो नागरी प्रचारिणी सभा 16 खंडों में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है वो प्रस्तुत कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसमें प्रत्येक खंड में जो है अलग अलग संपादक हैं जो अपने विषय में अधिकारी विद्वान हैं। अगला प्रश्न है, गार्सद दासी कृत इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तान का प्रथम संस्करण कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये जो है कुल 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। और विशुद्ध साहित्य वृत्त संग्रहों का प्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में लिखित फ्रांस के हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान गार्सद तासी की इस कृति का प्रथम संस्करण जो है वो जो प्रथम संस्करण है वो 2 भागों में 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी की ओर से प्रकाशित हुआ था। तो अगला प्रश्न है, आदिकाल की जो सामग्री साहित्य में गृहीत हो सकती है उसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने शीर्षकों में विवेचित किया है? तो उसे जो है कुल 6 शीर्षकों में विवेचित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।